जो चीज मैंने आपसे बोली थी वही मार्केट में हो रहा है और यहाँ पे फिर से मैनिपुलेशन आना स्टार्ट हो गया है। अब ये जो मैनिपुलेशन है ये ना पॉजिटिव की तरफ ले जा रहा है। यहाँ पे अभी तक जो फट फैलाया जा रहा था वो क्रैश करने के लिए किया जा रहा था और लगातार ये जो वेल है यहाँ पे मैं नोटिस कर रहा था सेल कर रहे थे। और मैंने इंस्टाग्राम पे अपने यूट्यूब पे लगातार चीजें प्रूफ के तौर पे दिखाई कि ग्रे स्केल बेच रहा है, हर बड़ा वेल जो क्रिप्टो है अपना बेच रहा है। अब ये भी है कि 3300 बिटकॉइन यहाँ पे ट्रांसफर किए जाए तो बड़े बड़े अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर किए जा रहे थे और मार्केट को डंप कराया जा रहा था। लेकिन अभी क्रिप्टो मार्केट स्टेबल हो गया है, थोड़ा सा ग्रीन हुआ है, बहुत ज्यादा ऐसे किसी को प्रॉफिट नहीं हुआ है। जो मार्केट लगातार गिर रहा था वो स्टेबल हो गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। प्रॉफिट में कोई नहीं है, ये मार्केट अभी स्टेबल हुआ है। अब मार्केट स्टेबल क्यों हुआ है, बड़ा क्या गेम होने वाला है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे बड़े वेल्स क्रिप्टो को लगातार बेच रहे थे, लेकिन ये भी पता चल गया कि अब तो वो बाहर निकल गए हैं, तो अब जाहिर सी बात है वापस से एंट्री भी करेंगे। उनका काम यही है कि प्रॉफिट लेके निकलना, फिर प्रॉफिट बनाना। तो अच्छा खासा फंड यहाँ पे मार्केट से गायब हो गया है, करीब करीब 1 ट्रिलियन। यहाँ पे 3.1 है तो 4.2 से भी ऊपर था मार्केट का। 1 ट्रिलियन गायब हुआ है क्रिप्टो से, तो जाहिर बात है वो फिर से आएगा, वो वेल फिर से आएगी। और हो सकता है जो लोग फोमो वाले होंगे, जब डंप करता है नहीं खरीदते, पंप कर रहा तब खरीदते हैं, वो फिर से लॉस में रहेंगे। तो यहाँ पे एक चीज आती है आज के दिन, फेड के चेयर पावेल ने बोला है। ठीक है, यहाँ पे आप वीडियोस देख सकते हैं, यहाँ पे पावेल ने बोला है। अब ये कोई न्यूज एजेंसी की न्यूज नहीं है, यहाँ पे बोला जाए सोर्स से हम कंफर्म करें डायरेक्ट। यहाँ पे चेयरमैन ने बोला है कि जो यूएस का बैंक है, एवरी बैंक कैन नाउ ऑफर बिटकॉइन एंड क्रिप्टो सर्विसेज। ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, ये पहली बुलिश न्यूज आती है जहां पे मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल करता है, अच्छी चीज है। ठीक है, और इतना बुलिश नहीं है, चीज बता दूं कि मार्केट बूम कर जाए, आपका पोर्टफोलियो बूम कर जाए। ये गिरते हुए मार्केट को बचाने के लिए थोड़ा सा ये न्यूज आया है। अब सीजी बाइनेंस की बात करते हैं, जहां पे थोड़ा सा बेरिश उनका ट्वीट आ रहा था, जहां पे बोला था कि डिप्स आएगा, ये आएगा, वो आएगा। अब थोड़ा सा ये भी आता है, चलो यहाँ पे थोड़ा सा और पिंच करके थोड़ा सा स्टेबल कर देते हैं। यहाँ पे जापान में देखो, ये है तो बड़ी न्यूज, क्योंकि जापान जहां पे 55% क्रिप्टो टैक्स था वहां पे अब 20% है। और इस चीज को मैंने चेक भी किया है। अब यहाँ पे ये भी मैंने चेक किया है कि अभी वहां पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, ये चीज आपको ध्यान देना है। वहां पे ये रूल आया नहीं है, वो ऐसा प्लान कर रहा है। अब यहाँ पे ये न्यूज आना, मुझे ये भी लगता है कि चलो क्या पता पीआर भी कराया जा रहा हो, क्योंकि जब तक वहां पे आ न जाए, क्योंकि इंडिया में भी ऐसी न्यूज आते रहते हैं, तो जब तक वहां पे ऐसा हो न जाए तब तक अच्छी चीजें नहीं आएंगी। यहाँ पे अभी बात हो रही है, जब ये पूरी तरीके से टैक्स कम हो जाएगा, जहां पे 55% टैक्स है, मतलब सोचो बहुत ज्यादा है, वहां पे 20% हो जाएगा, तो जो जापानीज है अच्छा खासा फंड वो क्रिप्टो में लाएंगे, तो क्रिप्टो का मार्केट कैप इंक्रीज होगा। लेकिन ये अभी बात चल रही है। ठीक है, हमें उसके ऊपर थोड़ा सा वेट करना होगा, कंफर्मेशन लाना होगा, प्रॉपर कंफर्मेशन में चाहिए होगा। क्योंकि अभी देखो मार्केट को बुलिश दिखाने के लिए ऐसा किया जाएगा, आपको इन्वेस्टमेंट कराया जाएगा। और ऐसे में मैं बार बार बोलता हूं, जितने भी एक्सपर्ट हैं कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है, सबके अखरोट मुंह में आ रहे हैं। अभी आपको लग रहा है मार्केट स्टेबल हो गया, ऊपर जाएगा, फिर 5-6% क्रैश कर जाएगा। आप अगर यूट्यूब पे जाओगे, ट्विटर पे जाओगे या फिर इंस्टा पे जाओगे, जो लोग बोले थे बियर मार्केट बियर मार्केट, अब उनका वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा 2% पंप करने के बाद, अरे बियर मार्केट नहीं है, अभी हम बुल में है, बुल मार्केट स्टार्ट। तो ये पलटते रहते हैं। तो मेरा अभी मानना है कि अभी हम इस ट्रैप में नहीं फंसते। मैं जितने भी न्यूज एजेंसी का न्यूज ओपन कर रहा हूँ, ट्विटर ओपन कर रहा हूँ, सारी पॉजिटिव चीजें दिखाई जा रही है। यूएस भी थोड़ा सा चाह रहा है कि चलो अब वेल्स निकल गए, उन्हें वापस इन्वेस्टमेंट करना है, थोड़ा सा बूस्ट करा दे। क्योंकि अगर वो 50% लगाते हैं, ठीक है, 500 ट्रिलियन अगर पैसा आएगा, तो ग्लोबल का जो 500 ट्रिलियन है वो क्रिप्टो में आएगा, तो उनका अच्छा प्रॉफिट होता है, सेल करके फिर निकल जाते हैं। तो बड़े लोग इजिली पैसा बना लेते हैं। ठीक है, अभी 3000-4000 बिटकॉइन बेचा जा रहा है, आप नोटिस करोगे 1-2 दिन बाद या फिर आज ही से, या फिर मैं कल बता दूंगा कि कितना ज्यादा। आप यहाँ पे अभी ट्विटर खोल के देखना कितना ज्यादा बाइंग हो रही है वेल के द्वारा, ये आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये न्यूज आप नोटिस करना, चाइना क्रिप्टो को अनबैन करने वाला है। ये न्यूज बहुत तेजी से फैलाया जाएगा। अब ये चाइना ने बोला है कि नहीं, हो सकता है उनके सोर्स के थ्रू आया हो, क्योंकि देखो ये हमेशा जब मार्केट को क्रैश कराना है तो बोल देते हैं चाइना क्रिप्टो को बैन कर रहा है, और जब मार्केट में लग जाता है यार बहुत बुरा क्रैश आ गया है, तो चलो इसको न्यूज फैलाते हैं कि चाइना क्रिप्टो को अनबैन कर रहा है। तो यही चीज आपके साथ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस तरीके की न्यूज जितना ओपन करा जाए, सीजी बाइनेंस का ट्वीट हो पॉजिटिव आ रहा है, चाहे यहाँ पे अमेरिका के साइड से पॉजिटिव आ रहा है, ये भी फैलाया जा रहा है, हर तरीके से अच्छी अच्छी न्यूज दिखाई जा रही है ताकि मार्केट स्टेबल रहे। क्योंकि मेरी पिछली जितनी भी वीडियोस उठा के देख लो, मैं चीज बोल रहा हूं, अभी हम बेयर मार्केट में नहीं है,
इन 6 महीनों में हम फिर से एक पीक पे होंगे, वहां पे हमें डिसीजन लेना होगा। अभी भी इनका पेट नहीं भरा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम बेयर मार्केट में नहीं है, इस 6 महीने में एक अल्ट कॉइन सीजन भी आएगा और बिटकॉइन और बाउंस करेगा, ठीक है। लेकिन ये मैं नहीं बोल सकता कितना हो जाएगा। देखो अगर मैं बोल दूं तो मैं तो भगवान हो जाऊं, मैं हवा में बातें नहीं करूंगा कि अरे 2 लाख भी जाएगा, 1.5 लाख भी जाएगा। ये डिपेंड करता है कितना पैसा यहाँ पे मार्केट में आता है, कितना मार्केट कैप इंक्रीज होता है, कितनी अदर कंट्री यहाँ पे अच्छी चीजें लाती हैं। इसके हिसाब से हम ये सोचते हैं चलो अभी सोलाना 135 का है, 40 का है, हो सकता है ये 200 का हो जाए, क्योंकि 260 का था, 250 का था, तो 200 का हो जाए तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पे हो जाए। हम इसी के बीच में जाने वाले हैं, सोलाना को $1000 में भेजने वाला नहीं हूं। तो यहाँ पे यही चीज बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि 1 ट्रिलियन इन 6 महीने में और आ जाए, और उसके बाद मुझे लग रहा है कि मैं ना ही खरीदूंगा, क्योंकि अभी तो चलो ठीक है सोलाना मैंने 135-32 पे खरीद लिया, लेकिन उसके बाद मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हिस्टोरिकल डेटा रहा है बिटकॉइन का, जब हाविंग आता है, ठीक है, हाविंग के 1 साल पहले इतना बुरा बेयर मार्केट रहता है आप सोच भी नहीं सकते हो। और जैसे ही हाविंग नजदीक आता है उसके 6 महीने पहले ही सारी कंपनी, सारी इंस्टीट्यूट, हर कंट्री अडॉप्ट करती है, क्योंकि बहुत अच्छा पैसा बनता है, बिटकॉइन की सप्लाई ऑफ होती है, बिटकॉइन का वैल्यू बढ़ता है। तो हाविंग से पहले जो बेयर मार्केट है ना, उसमें खरीदना बेस्ट रहेगा। और 2028 में नेक्स्ट हाविंग है, 24 में हुआ था। आप यहाँ पे मैं दिखाता हूँ बिटकॉइन 2024 के हाविंग में, आप ऑल टाइम ग्राफ में जाता हूँ, यहाँ पे देखो 2022-23 में ना यहाँ पे बेयर मार्केट स्टार्ट था, ठीक है, 22-23 आप देख सकते हो 15,000 17,000 ऐसे रेट पे बिटकॉइन चल रहा था, लेकिन 24 में हाविंग था। और 2023 में स्टार्टिंग में ही यहाँ पे ये न्यूज आना स्टार्ट हो गया, हाविंग आने वाली है, हर कंपनी इन्वेस्ट करता गया। जो 16,000 का बिटकॉइन था 30,000 का हुआ, फिर 60,000 का हुआ, और 2024 में जब हाविंग होता है यहाँ पे 88 को भी क्रॉस कर जाता है, फिर ट्रम्प की भी जीत हो जाती है, उसी में बिटकॉइन 1 लाख को भी क्रॉस कर जाता है। और पिछला भी डेटा आप निकाल के देख लो, तो 2028 में अगर हाविंग होने वाला है तो 27 में हम क्या होंगे, बुलिश होने वाले हैं। और 26 में क्या होंगे, ये जो 26 स्टार्ट होने वाला है, फरवरी मार्च गर्मी जब भी है, यहाँ से बेयर मार्केट बहुत बुरा होगा, और इन 6 महीनों में हमें तोड़ दिया जाएगा बुरी तरीके से, सब क्रिप्टो को गालियां भी देंगे, और फिर से 27 के स्टार्टिंग में, मिड में बड़ी कंपनियां फिर आएंगी, क्योंकि हाविंग से पहले जो हाइप होता है उसमें गजब प्रॉफिट होता है, और हाविंग के बाद तो आप देखते हो हाविंग के 1 साल भी यहाँ तक चलता रहता है। तो ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी मार्केट को स्टेबल किया जा रहा है, हम फिर से पीक पे होंगे, ये चीज आपको ध्यान देना है, लेकिन डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही बिटकॉइन 4% पंप कर जाएगा, अल्ट कॉइन 4-5% और पंप कर जाएगा, फटाफट यूट्यूब पे वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएगा, इंस्टाग्राम पे रील आना स्टार्ट हो जाएगा, ये आपको 2 कॉइन सजेस्ट करता हूँ, 5 कॉइन सजेस्ट करता हूँ, तो उन कॉइन्स पे ना पड़ो, क्योंकि मार्केट कैप बोलेंगे लो है, और इतना लो रहेगा, अगर 100 मिलियन वाला कॉइन रहेगा वो 10 मिलियन पे आ जाएगा और लो हो जाएगा। मतलब अगर कोई लो कैप कॉइन लोगे वो और लो कैप हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर इस बुल में अगर ये पीक आने वाला है तो डिसीजन लो कि टॉप 5 में जाओ, बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, सोलाना, इनको ट्रेस करो, क्योंकि सोलाना हो सकता है 250, 240, 230 एक बार पहुंच के और दिखाए। लेकिन जो लो कैप वाला ले रहे हो ना, अगर $1000 लगाओगे तो वो हो सकता है 200-500 इसका हो जाए, क्योंकि और लो कैप हो जाएगा। तो कोशिश करो जो अच्छे प्रोजेक्ट है उन्हीं में इस बार बाजी मारो और अच्छा प्रॉफिट निकाल लोगे, कि कब तक ऐसे मीम कॉइन में पड़ोगे जो 100 रुपए को लाख करोड़ करता रहेगा। अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करो। अगर आप जाओगे इंडियन मार्केट में 10-12% यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड में मिलता है, और यहाँ पे बिटकॉइन में लोग महीने में 10-15-20% निकाल रहे हैं। 10-15-20% आराम से आप निकाल सकते हो। और यकीन मानो, आप अगर अच्छे से टीए करते हो, 2x 3x लेवरेज दोगे, सोचो 2x 3x, तो कभी भी बिटकॉइन में लिक्विडेट आप होगे ही नहीं, ये लिख के रख दो। मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा अगर कोई 2x का लेवरेज लेता है वो बिटकॉइन में लिक्विडेट हो जाए। बहुत रेयर चांस होगा, बहुत रेयर ऐसा इवेंट होगा। तो अगर बिटकॉइन 5% पंप करता है तो आप 10% प्रॉफिट निकाल लोगे, 10 करता है तो 20% निकाल लोगे। और बहुत सारे तरीके हैं, सेफली तरीके आप निकल सकते हो सोलाना में, हर तरीके से। लेकिन बिटकॉइन में जल्दी कोई लिक्विडेट नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। 5x भी ले सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा अनस्टेबल भी हो सकता है और बड़ा गेम होने वाला है। मार्केट स्टेबल हुआ है, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा कि बड़े प्लेयर अब वापस से आए हैं मार्केट में, उन्हें चाहिए और पैसा, तो मैनिपुलेशन होगा, तो आपको उनसे एक कदम आगे रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो न्यूज था बता दिया, और ये आई थिंक ये थोड़ी सी अच्छी न्यूज लग रही है। चलो, यहाँ पे डायरेक्ट फेड का चेयरमैन बोल रहे हैं बैंक नाउ कैन ऑफर बिटकॉइन क्रिप्टो सर्विसेज, और देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट यहाँ पे अमेरिका में पड़ने वाला है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिलहाल आऊंगा नई वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।